नमस्कार, मैं सागर प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मानसिक रोग बहुत ही खराब है। आप सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपको 27 तरह की बीमारियां आ सकती है। इन भयानक बीमारियों से आप आसानी से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज का दूसरा एपिसोड। मनुष्य अपने आप को सारे प्राणियों में सबसे बुद्धिमान समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा समझदारी जीव जगत के प्राणियों में है। आप गौरैया को देख लो, सुबह होते ही उनका खाना शुरू हो जाता है और पेट भर के खाते हैं और पेट भर जाने के 4 घंटे बाद ही पानी पीते हैं। आप गाय को देख ले, सुबह उठते ही खाना शुरू हो जाता है। भैंस, बकरी, घोड़े सब सुबह उठते ही खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे। तो ये सब जानवर, जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं और जो नहीं भी दिखते, उन सभी का खाने का समय सुबह का है। सूर्योदय होते ही वो सब भोजन करते हैं, इसीलिए वो हम सबसे ज्यादा स्वस्थ है। वो बात हकीकत है, लेकिन हम सब उस बात पर हंस लेते हैं कि गौरैया को कभी भी डायबिटीज नहीं होती, किसी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो हमारे नजदीक है। शरीर रचना में बंदर और हम में सिर्फ उतना ही फर्क है कि बंदर को पूंछ होती है और हमें नहीं, बाकी सब समान होता है। तो फिर क्यों बंदर को कभी भी हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई बीपी जैसी बीमारियां नहीं होती? एक विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र नाथ शानवाग, जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, उन्होंने एक गहरा संशोधन किया कि बंदर को बीमार बनाओ। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया बंदर के शरीर में डालना शुरू किया, कभी इंजेक्शन के माध्यम से तो कभी कोई और माध्यम से। लेकिन वो कहते हैं कि मैं 15 साल तक असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र नाथ शानवाग का कहना है कि बंदर का जो RH फैक्टर है वो दुनिया में सबसे आदर्श है। और कोई डॉक्टर जब आपका RH फैक्टर नापता है तो वो बंदर से कंपेयर करता है। वो आपको बताते नहीं, वो अलग बात है। कारण उसका यही है कि बंदर को कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं, बंदर में ट्राइग्लिसराइड्स कभी भी बढ़ती नहीं, तो डायबिटीज होती नहीं। शुगर बाहर से कितनी भी बंदर की बॉडी में डाल दो, वो टिकती ही नहीं। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं बंदर सुबह पेट भर के खाता है, जो मनुष्य नहीं खा सकता। तो उस प्रोफेसर राजेंद्र नाथ शानवाग ने अपने दर्दियों से कहा कि देखो भाई, सुबह सुबह पेट भर के खाइए। तो वो सभी दर्दी जिन्होंने सुबह सुबह पेट भर के खाना खाया, उनका डायबिटीज मतलब शुगर पहले ज़्यादा था वो कम हो गया था। तो किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया था, कमर दर्द कम हो गया था, गैस की तकलीफ, पेट में जलन, सब कुछ बंद हो गया था और नींद अच्छी आने लगी थी। और ये बात वाघभट जी 3000 साल पहले से कहते थे कि सुबह का खाना सबसे अच्छा। मानो कोई भी स्वाद आपको पसंद पड़ता है तो वो सुबह ही खाओ। वाघभट जी कहते हैं नाश्ता सबसे ज़्यादा करो, लंच थोड़ा कम करो और डिनर सबसे कम करो। ये अंग्रेज और अमेरिकन के लिए नाश्ता सबसे कम होता है। कारण पता है, वो लोग नाश्ता हल्का यानी लाइट करे तभी उनके लिए अच्छा है। हमारे लिए नाश्ता ज़्यादा करे वो ही अच्छा है। कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूर्य जल्दी नहीं निकलता, वर्ष में 8-8 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते। और ये जठराग्नि है, वो सूर्य के साथ सीधा संबंध रखती है। जैसे जैसे सूर्य तीव्र होगा, जठराग्नि तीव्र होगी। तो यूरोप, अमेरिका में सूर्य निकलता ही नहीं, -40 डिग्री तक तापमान चला जाता है, 8-8 महीने तक बर्फ गिरती है। जब सूर्य ही नहीं तो जठराग्नि तीव्र नहीं हो सकती, तो वो नाश्ता भारी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। जबकि हमारे यहाँ सूर्य हजारों सालों से निकलता है और आगे भी हजारों सालों तक निकलता रहेगा। तो हम सोचे समझे बगैर उनकी नकल करना शुरू कर दिया। तो वाघभट जी कहते हैं सुबह का भोजन पेट भर के करो, उसमें तर्क वितर्क न करें। मान लो कि पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10 करोड़ कमाए, क्या करोगे?
डॉक्टर को ही देंगे तो डॉक्टर्स को देने से अच्छा है कि किसी गौशाला में दान दे और पेट तंदुरुस्त कर ले। पेट आपका है तो दुनिया आपकी है। आप जब भी घर से बाहर निकले तब सुबह भोजन करके ही निकले। दोपहर 1 बजे से जठराग्नि की तीव्रता कम होनी शुरू होती है, तो उस वक्त थोड़ा हल्का यानी लाइट खाइए। मानो जितना सुबह का खाना था उससे कम खाओ तो अच्छा, और ना ही खाओ तो भी अच्छा है। सिर्फ फल खाइए, जूस पिए, शाम को फिर से खाइए। अब शाम को कितने बजे खाए? तो वाघभट जी कहते हैं कि हमें प्रकृति से बहुत सीखने की जरूरत है। जब भरे हुए तेल के दिए को जलाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में बाती का भाग ज़्यादा तेजी से जलेगा और अंत का भाग भी तेजी से जलेगा। समझो कि जब दिया बुझने की कगार पर होगा तब बुझने से पहले तेजी से जलेगा। यही लॉजिक पेट के लिए है। जठराग्नि सुबह सुबह ज़्यादा तीव्र होगी और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा है तब तीव्र होगी, बहुत तीव्र। वो कहते हैं शाम का खाना सूरज रहते हुए खा ले, सूरज डूबेगा तो जठराग्नि भी डूबेगी। शाम का भोजन सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं करता। गाय भैंस को शाम को खिलाकर देखना, नहीं खाएगी। बकरी और गधे को खिलाकर देखिए, नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर हम भी सूरज डूबने के बाद खा रहे हैं तो कंपेयर कर ले कि हम किसके साथ हैं। कोई भी जानवर सूरज डूबने के बाद नहीं खाते तो हम क्यों खा रहे हैं? वाघभट जी कहते हैं कि प्रकृति के नियम का पालन करें। शाम का भोजन सूरज डूबने के पहले कर दे। सूरज डूबने से पहले 5:30 बजे 6 बजे खाइए। वाघभट जी ने उसका कैलकुलेशन बताया है। अगर सूरज 7 बजे अस्त हो रहा है तो उसके 40 मिनट पहले यानी 6:30 बजे तक खा लो, और सुबह सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लो। दोनों टाइम पेट भर के खा लो। बाद में कहोगे रात को क्या? तो रात के लिए वाघभट जी कहते हैं कि एक ही चीज है जो है प्रवाही, उसमें भी दूध अच्छा है। वाघभट जी कहते हैं शाम को सूरज डूबने के बाद हमारे पेट में जठर में कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स पैदा होते हैं जो दूध को पचाने में मदद करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने लायक है वो दूध है। रात को दूध पी ले। सुबह का भोजन जो आपने 9:30 बजे किया हो तो शाम को 6 बजे खूब सारी भूख लगेगी। तो वाघभट जी का ये लेख जितना संभव हो उतना ईमानदारी से पालन करें। आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। आप सलामत तो देश सलामत। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।